टू बेड डीडी का जो अपार्टमेंट है इसका एरिया जो है वो है 1000 स्क्वायर फीट। सीधी स्ट्रेट जा रही है, आप देख सकते हैं के इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन है। ठीक है। यहाँ पे वैसे आप अगर अपने उल्टे हाथ पे दिखा सके तो ये जो सोसाइटी सामने दिख रही है ग्वालियर सोसाइटी है। आप देख सकते हैं ये के इलेक्ट्रिक का मीटर रूम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी जो वायरिंग है ये यहाँ पे आ चुकी है। अब इन ओपन टू स्काई है, ठीक है। आजकल देखा जाए तो ये ठीक है, ये इसका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस है। इसकी बैल्कनी है। बैल्कनी ये अपार्टमेंट की डायरेक्ट फेस कर रही है टुवर्ड्स M9 मोटरवे। अच्छा, मौसमियात से अगर आप मेन यूनिवर्सिटी रोड से आते हैं तो मेन यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात से आप अंदर आते हैं डाउ मेडिकल, डाउ और ओझा कैंपस की तरफ। पेमेंट के एतबार से ये है कि वो 4 से 5 महीने में पे करें फिर। अच्छा, ये ब्लॉक है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हम अपार्टमेंट्स का जिक्र कर रहे थे। 2 बेड डीडी अपार्टमेंट है, सारे नहीं अवेलेबल, सिर्फ लिमिटेड अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हम एंट्रेंस है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये एंट्रेंस है, इस पर आप देख सकते हैं ये मार्बल का काम कंप्लीट हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये लिफ्ट है, लिफ्ट भी कंप्लीट हुई हुई है, ठीक है। ये हमारा रिसेप्शन है, ठीक है। हाँ, ये रिसेप्शन है, ठीक है। ये स्टेयर्स है, ठीक है। स्टेयर्स भी जो है वो स्पेशियस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब कि स्मॉल है, ठीक है, कॉम्पैक्ट नहीं है, स्पेशियस स्टेयर्स हैं, आराम से प्रॉब्लम ना। और स्टेयर्स हमारी जो हैं वो 2 हैं, एक आप ये देख सकते हैं और एक स्टेयर्स हमारी उस तरफ है। लिफ्ट भी हमारी 2 हैं, एक वो रही लिफ्ट और एक ये रही लिफ्ट, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो हमारी लॉबी है, ठीक है, लॉबी है। इसके साथ ये हिस्सा हमने डेडिकेट किया हुआ है वेटिंग एरिया के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे जो है ये ब्लॉक वर्क का काम हुआ हुआ है और ये ओपन टू स्काई है, ठीक है। आजकल देखा जाए तो ये जगहें उमूमन लोग जो है वो क्लोज्ड इनक्लोज्ड करके बनाते हैं, लेकिन हमने इसको एक समझ लें कि वेंटिलेशन के लिए या रोशनी के लिए ये ओपन टू स्काई बहुत ज़बरदस्त है, तो ये ओपन टू स्काई हमने रखा है इसको। अब इसके बाद जो है हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम ऊपर आपको 2 बेड डीडी अपार्टमेंट का लेआउट दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से वो सेटअप हुआ है। अब ये हम जो है वो लॉबी में हैं, ऊपर अपार्टमेंट जो 2 बेड डीडी हम आपको लेआउट दिखाने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लॉबी है वो टाइल्ड है, बाकी यहाँ पे मार्बल वगैरह इंस्टॉल हुआ है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि ये ब्रीजी है, बिकॉज ऑफ ब्रीजी आप महसूस कर सकते हैं कि हवा है, सब है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से भी वेंटिलेशन है और इस तरफ भी हमने ओपन टू स्काई रखा है, तो उसकी वजह से भी वेंटिलेशन प्रॉपर है। तो उस हवाले से मतलब कि लोग नॉर्मली जब घर वगैरह के हवाले से सोचते हैं तो उसके अंदर वो ये देखते हैं कि भाई रोशनी है, हवा है, ठीक है। बाकी तो जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी की यूटिलिटीज़ होती हैं वो तो मस्त है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी अपार्टमेंट को और ज़्यादा निखार देती हैं। तो अब आए 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट है, उसका लेआउट चेक करते हैं। अच्छा, ये है 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट। ये 2 दरवाजे अलग अलग अपार्टमेंट के नहीं है, ये एक ही अपार्टमेंट के 2 दरवाजे जी, ठीक है। ये ड्राइंग रूम को अटैच होता है, ये जो है वो लाउंज को अटैच्ड है। अभी हम ड्राइंग रूम से एंटर करेंगे ताकि ओवरऑल अंदर से लेआउट्स वगैरह दिखा सकें। जी, ये ड्राइंग रूम है। इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, ऊपर वाइट वॉश हुआ है, ठीक है। नीचे जो है वो टाइल वगैरह इंस्टॉल्ड है, ठीक है। यहाँ पे 2 विंडोज हैं ड्राइंग रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए। तो वेंटिलेशन और रोशनी का वंस अगेन आप यूँ समझ लें कि इस प्रोजेक्ट की एक क्वालिटी है, एक हायर, एक यूनिक यूएसपी है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको रोशनी, हवा के लिहाज से आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये इसका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस है, ओके। आप इसको चेकआउट कर लें। ये दूसरा दरवाज़ा है जो कि लाउंज का है, ये लाउंज का दरवाज़ा है और ये लाउंज है पूरा जो कि आप देख सकते हैं। ये इसकी बैल्कनी है। बैल्कनी ये अपार्टमेंट की डायरेक्ट फेस कर रही है टुवर्ड्स M9 मोटरवे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कि ये प्रोजेक्ट पूरा प्रॉपर बाउंड्री वॉल्ड है, ऐसा नहीं है कि पीछे से ये ओपन हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने ये रेस्टोरेंट है हेरिटेज और खैबर शिनवारी। हेरिटेज और खैबर शिनवारी को आप समझ लें एक तरीके से बेंचमार्क बना लें कि हेरिटेज और खैबर शिनवारी के ठीक सामने ये प्रोजेक्ट है राबिया एनक्लेव, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये इसका लाउंज है, इसमें भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं,
बात ये है कि मेन चीज़ होती है कोई भी प्रॉपर्टी जो कब्जे पे जा रही हो तो उसके जो एंड के काम होते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस अपार्टमेंट के अंदर आपको क्लियरली ये दिखेगा कि सिर्फ इसमें वाइट वॉश का काम बाकी है। बाकी किचन के अंदर आप देख सकते हैं, किचन में टाइल वगैरह इंस्टॉल्ड है। ये इसका किचन है। अच्छा, ये सारा कुछ रेडी करा के आप देंगे, सब कुछ फिनिश? जी जी, इसमें सिर्फ हम अब जो काम की एतबार से जो चीज़ रह गई है वो सिर्फ एक जो फाइनल कोट पेंट का होता है वो हमने करवा के देना है। बाकी का तो सब काम हुआ है, ठीक है, बाकी का कोई मसला नहीं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। ये इसका कमरा है, पहला बेड विद अटैच वॉशरूम आप कह सकते हैं। अच्छा, इस जी ये अटैच वॉशरूम के साथ है। इसमें आप देख सकते हैं कि टाइलिंग वर्क कंप्लीट हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं कि जो रूफ है इसकी वो फॉल सीलिंग है, ताकि कोई भी काम हो, कोई भी रिपेयर वर्क हो तो उसमें आपको मतलब कि तोड़ फोड़ की नीड नहीं है। जस्ट ये फॉल सीलिंग आपने हटा दी और हटाने के बाद आपने अपना जो रिपेयर वर्क है वो कंप्लीट करवा लिया, ठीक है। बाकी आप ये रूम देख सकते हैं, रूम में भी एक बड़ी सी विंडो है, ये टूवर्ड्स जो लॉबी है ये उसमें ओपन होती है। इसके अलावा ये रूम है, इस रूम को आप ये समझ सकते हैं एक तरीके से कि ये काइंड ऑफ मास्टर बेडरूम है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे पिछले वाले जो बेडरूम था उससे बड़ा है, ठीक है। इसकी जो विंडो है, ठीक है, वो ओपन होती है टूवर्ड्स M9 मोटरवे, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं काम के एतबार से सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, ठीक है। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में टाइल इंस्टॉल्ड है, ऊपर फॉल सीलिंग इंस्टॉल्ड है, सिर्फ अंदर जो है वो पेंट का फाइनल कोट, दैट्स ओनली लेफ्ट। अच्छा, इस रूम का साइज क्या होगा? इस रूम का साइज़ अगर आपको मैं बताऊं तो तकरीबन इस रूम का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 बाय 12 का होगा। 10 बाय 12 का इसका रूम का साइज़ होगा इस वाले का। ये 10 बाय 11 है, ठीक है, 10 बाय 11, 10 बाय 10 रफली अगर मैं कहूँ। लेकिन इसके अंदर ये है कि आपने एक लाउंज भी रखा हुआ यहाँ पे। ये असल में कोई भी जो है वो अपार्टमेंट हो उसमें 2 कमरे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक तो आपका लाउंज होता है, एक आपका ड्राइंग रूम होता है। इस अपार्टमेंट को डिज़ाइन करने के पीछे हमने उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए उसके हिसाब से डिज़ाइन किया है। आपका ड्राइंग रूम स्पेशियस है, ड्राइंग रूम की एंट्री जो कि आजकल उमूमन जो है वो सेपरेटली नहीं दी जाती, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो उसको हमने इसमें कंटिन्यू किया है। लाउंज के साथ, लॉबी के साथ यहाँ से एक एंट्रेंस का गेट दे दिया है इसका, ताकि कभी आपको हो प्रिवेसी हो कि भाई आपने कोई मेहमान आए जिनको आपने ड्राइंग रूम से एंटर करवा के एग्जिट करवाना है तो आप आराम से करवा सकते हैं। बाकी लाउंज है, लाउंज दूसरी चीज़ है जो कि जिसका स्पेशियस होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने लाउंज को भी खासा स्पेशियस रखा है। बाकी जो कमरे हैं अटैच वॉशरूम्स वो आप देख चुके हैं। एड्रेस के हवाले से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रोड है जो कि सीधा मौसमियात से, अगर आप मेन यूनिवर्सिटी रोड से आते हैं तो मेन यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात से आप अंदर आते हैं डाउ मेडिकल, डाउ और ओझा कैंपस की तरफ, वहाँ से सीधा रोड आता है मद्रास चौक की तरफ। वहाँ से आप सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो यहाँ पे एक चौक आता है, ठीक है, उससे आप उल्टे हाथ पे अंदर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपके लिए आएगी स्टेट बैंक सोसाइटी, उसके बाद आएगी गवालियर, गवालियर और स्टेट बैंक से सीधा आप इस तरफ प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे, राबिया इनक्लेव। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम अंदर जाके आपको व्यू भी करवाएंगे। और हमारे ठीक सीधे हाथ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो रोड आपको दिख रहा है ये कराची हैदराबाद M9 मोटरवे है। तो मोटरवे से अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव लगेगी, ठीक है, मोटरवे से 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप आ जाएंगे राबिया इनक्लेव पे। और अगर आप सामने देखें मोटरवे पे तो हेरिटेज रेस्टोरेंट है, हेरिटेज रेस्टोरेंट के बिल्कुल ऑपोजिट आप जो है ना इसको देख कंसिडर कर लें कि राबिया इनक्लेव प्रोजेक्ट है। इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन है, ठीक है, ये वहाँ पे जा रही है। तो के इलेक्ट्रिक का काम की जो लाइन का है ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रेनेज है वो आगे जाके उसका ड्रेनेज का काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो है अपना पानी का काम कंप्लीट है, पानी का यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये ब्लॉक्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं ब्लू एंड ब्राउन शेड के अंदर, और हर फ्लोर के ऊपर तकरीबन आप समझ लें कि 12 अपार्टमेंट्स हैं, 12 अपार्टमेंट्स हैं। 12 अपार्टमेंट्स में जो कैटेगरीज हैं वो 2 बेड लाउंज है, 2 बेड DD है। ये जो सोसाइटी सामने दिख रही है गवालियर सोसाइटी है, ये गवालियर सोसाइटी है, ताकि लोगों को इसका अंदाज़ा हो सके कि गवालियर से बिल्कुल मुतसलसल ही है ये सामने, ठीक है। ये वाला ब्लॉक है जिसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। 2 बेड DD के अपार्टमेंट है। 2 बेड DD के जो अपार्टमेंट है इसका एरिया जो है वो है 1000 स्क्वायर फीट,
1000 स्क्वायर फीट। आज की तारीख में अभी जो कराची के अंदर नॉर्मली कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके अंदर आपको जो 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट है, जिसको बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार हमें 65 लाख का मिल रहा है, हमें 70 लाख का मिल रहा है, हमें 55 लाख का मिल रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर ये देखते हैं कि अपार्टमेंट हमें कितना सस्ता मिल रहा है, वो ये नहीं चेक करते कि अपार्टमेंट का स्क्वायर फीट कितना है। हम जो अपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं उसका अपार्टमेंट का एरिया है 2 बेड डीडी का 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, जो कि एक स्पेशियस कैटेगरी में आता है कि आपका जो पूरा लाउंज है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका रूम है, वो एक स्पेशियस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि छोटे छोटे हैं। तो ये सिलसिला है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये के इलेक्ट्रिक का मीटर रूम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी जो वायरिंग है ये यहाँ पे आ चुकी है। अब इंशाल्लाह जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे मीटर इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। मेन वायरिंग होती है, ग्रिड स्टेशन आपको दिखा दिया जैसा हमने, कि ग्रिड स्टेशन रेडी है, क्योंकि 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट हम ऑफर कर रहे हैं 85 लाख रुपए में, 85 लाख रुपए में हम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हम जो है अगर पेमेंट के तवस्सुत से हम अगर कहें तो उसमें हम ये कस्टमर को बेनिफिट देते हैं कि वो आएँ, ठीक है, वो आके अपने हिसाब से 4 से 5 महीने के अंदर अपने हिसाब से अपना एक पेमेंट प्लान कस्टमाइज बना के हमें दें, तो उसके हिसाब से हम पेमेंट का एक शेड्यूल बना के उनको दे देंगे। अच्छा। हाँ, बाकी एक चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि प्रोजेक्ट को अगर मैं बोलूँ कब्जे के एतबार से, तो कब्जे के एतबार से देखा जाए तो तकरीबन महीने 2 महीने के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट का कब्जा हम जो है वो देना शुरू कर देंगे लोगों को, ठीक है। पेमेंट के एतबार से ये है कि वो 4 से 5 महीने में पे करें फिर वो अपना कब्जा ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कब्जे के एतबार से अगले समझ लें 30 दिन से 60 दिन के अंदर इसका कब्जा देना हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी प्रोजेक्ट के बाकी मेन चीज़ जो इसमें मैं एक जिक्र करना चाहूँगा लोगों के लिए, वो चीज़ ज़रूरी है कि हमेशा कोई भी बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदने आता है तो वो एक मुआवजा करता है कि भाई मार्केट में क्या रेट चल रहा है, हम कितने में दे रहे हैं, ये चीज़ बड़ी मायने खेज होती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि इस टाइम के ऊपर स्कीम 33 के अंदर जो तमाम फैसिलिटीज़ हमने आपको यहाँ पे बताई, उन फैसिलिटीज़ के साथ बिल्डिंग वो जो कि कब्ज़ा हो चुकी हैं, जिसमें लोग रह रहे हैं आज की तारीख में, उसमें 2 बेड डीडी की जो कीमत है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की है। 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक की कीमत है 2 बेड डीडी के अपार्टमेंट की, इन फैसिलिटीज़ के साथ जिनका हमने आपको जिक्र किया। तो अगर हम अपनी प्राइस का मुआवजा करें जो कि हमने 85 लाख आपको 85 लाख रुपए की बताई है, तो आप इससे ये मुआवजा कर सकते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख और 85 लाख में तकरीबन 25 लाख रुपए का फ़र्क है, ठीक है। मैं इसमें ये भी एक ले लूँ कि भाई आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, अपने नाम पे करवाएंगे, उसके कुछ खर्चे वगैरह होते हैं, तो मैं इसमें 5-10 लाख रुपए और भी मैं लगा दूँ, ठीक है, तो भी आपका पीछे तकरीबन मिनिमम भी देखा जाए तो 15 लाख रुपए का फ़र्क मौजूद है। 15 लाख रुपए का फ़र्क बड़ा मानेखेज होता है। 15 लाख रुपए के से कम कीमत में आपको जो है वो 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट तमाम तर फैसिलिटीज़ के साथ, वो भी स्कीम 33 में ही मिल रहा है, जिसमें बाउंड्री वॉल्ड है, आपकी सिक्योरिटी है, कैमरा है, प्रॉपरली डेवलप हुआ है, सारी सहूलियात इसमें मौजूद हैं, तो उसके साथ एक अच्छा पैकेज है जो कि आपके लिए बिल्ड होता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल इसका डिस्क्रिप्शन। अच्छा भाई आमिर भाई, एक और चीज़ जी बोलें। देखिए 85 तो आपने बता दी है जी, अब जो हमारे व्यूवर थे जो हमारी वीडियो देख के आ रहे हैं, अब उनके लिए भी कोई थोड़ा बहुत कर दें। सर आपके तवज्जुह से जो भी कस्टमर आएगा इंशाल्लाह हम उनको अपनी तरफ से तकरीबन 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर करेंगे। 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर करेंगे। चलें आपके लिए सर 2.5 लाख रुपए करेंगे। 2.5 लाख रुपए। हमारा ताल्लुक जो अल-राफ़ी एसोसिएट से है, हमारा ऑफिस है गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D के अंदर। मेरा नाम आमिर मोतीवाला है, मेरे साथ मेरे पार्टनर होते हैं आज़म बेगावाला, आज़म अशरफ बेगावाला, राहिल सिद्दीक, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स आपको मौजूदा वीडियो में मिल रहे होंगे, ये हमारे नंबर्स हैं तीनों के। बाकी इस टाइम पे हम जो है वो राबिया एनक्लेव जो कि प्रोजेक्ट है शिकानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, ठीक है, हम उनकी साइट पे खड़े हैं। शुक्रिया।